दोस्तों, देवी भागवत गीता के लिए महाराज जी आ चुके हैं। ये महाराज जी भागवत गीता का जो है पाठ शुरू करेंगे। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भागवत गीता शुरू रहती है। सबसे पहले जाकर महाराज जी जितने भी देवता का जो रथ है वहाँ पर जाके प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जाकर देवी भगवत गीता जो है वो शुरू करेंगे। ये रथ आप देख पा रहे हैं, कम से कम 16 से लेकर 17 रथ है देवता का। ये सब देवी भागवत गीता के लिए आए हैं। महाराज जी आ चुके हैं गद्दी पर। सबसे पहले देवी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने के बाद देवी भगवत गीता शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद देवी का जो है भगवत गीता का उसका श्लोक जो है वो शुरू करेंगे और पाठ है वो शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा ही देखें। सबसे पहले देवी भागवत गीता की आरती हो रही है। उसके बाद जाकर देवी भगवत गीता शुरू हो जाएंगी। शुरू करने से पहले उनकी पूजा करनी भी ज़रूरी है, आरती उतारना भी ज़रूरी है। जय हो देवी भगवत गीता की, जय हो माता हडिम्बा की। एक देवी भगवत गीता का जो है श्लोक है और पाठ है वो सुने। श्री सरस्वती गुरु चरण लक्ष्मी नाथ समारंभ अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुः काली काली कालिका परमेश्वरी सर्वानंदकरे नारायण पधारिए हनुमान जी विराजिए कथा लालची व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। इस समय उन्हें लालच है अपने दोहित्र को गद्दी देने का, तो वो लालच में मेरे बेटे का वध भी कर सकती है। अपनी सौतन के पास गई, बहन बधाई हो, तेरा पुत्र राजा बनेगा। क्यों? मेरे पिता ने तेरे पिता का वध कर दिया, तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? इस समय बड़ी रानी बुद्धि से काम ले रही है कि मैं इससे टेढ़ी बात करूंगी तो इसके पिता मुझे पकड़वा देंगे। मुझे इस समय अपनी और अपने पुत्र के नहीं बहन, युद्ध में तो हार जीत चली रहती है। परमात्मा को जो मंजूर था
मैं रथ पर बैठकर जाऊं? बड़ी ने कहा। छोटी कहती कहां जाना है? बड़ी कहती है तुम्हारे पिता को बधाई देकर आती हूं। बड़ी रानी रथ पर बैठी, एक दास को साथ लिया, अपने पुत्र को साथ लिया, नगर से भागी, प्राण बचा। और इसी बात को बड़े सुंदर शब्दों में श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं। भैया सूरदास जी ने बड़े 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 सुंदर शब्दों में इस परिस्थिति को कहा है। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई टेढ़ा समय आता है, ओधो जग टेढ़े दिन आए। आप लोगों को यदि याद हो, बचपन में हिंदी की पुस्तकों में भारत के एक अद्वितीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पढ़ाई जाती थी। वहां माखनलाल चतुर्वेदी जी बड़ा और अम्बा यज्ञ किया है भगवान विष्णु ने, और भगवती ने आकाशवाणी से कहा आप सर्वत्र पूजनीय होंगे, हर जगह आपकी जय जयकार होगी एवं आपके हर अवतार में आपका साथ होगा। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा आ रही है, उसे सुनते हुए फिर आगे के क्रम की ओर चलेंगे। प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ ध्रुव संधि। अच्छा सुनो, इस प्रसंग को सुनने के लिए आपको कुछ कैरेक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। इसमें 4-5 पात्र हैं, आपको एक एक चरित्र को ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको कथा समझ पाएंगे। राजा ध्रुव संधि 2 पत्नियां। आप जानते हैं राज परिवारों में एक से अधिक विवाह होना पहले के समय में तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। राजा ध्रुव संधि की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है मनोरमा, छोटी का नाम है लीलावती। चलो इन दोनों नामों को हम बड़ी रानी और छोटी रानी के नाम से कहेंगे ताकि आपको सरल हो। बड़े राजकुमार का नाम है सुदर्शन, जो बड़ी रानी का बेटा है। छोटी रानी के पुत्र का नाम है शत्रुजित, इसे हम बड़े राजकुमार और छोटे राजकुमार के नाम से। अच्छा, आप लोगों ने यदि किंचित भी नीति शास्त्र को पढ़ा हो या राजनीति आदि को शास्त्र के हिसाब से पढ़ा हो, तो जो राजा का बड़ा पुत्र होता है वो गद्दी का अधिकारी होता है। तो इस हिसाब से रानी मनोरमा का बेटा सुदर्शन राजगद्दी का अधिकारी है। पर समस्या ऐसी है, राजा का प्यार छोटी पत्नी से है, छोटे बेटे से। इस समय आपके सामने 5 कैरेक्टर्स आ चुके, 2 और राजा, 2 रानियां, 2 बेटे, और इन दोनों रानियों के एक एक बेटा, बस ये रानी है। कथा क्या कहती है मेरी माताओं, एक दिन राजा ध्रुव संधि जंगल में शिकार खेलने गए। अब शिकार में आवश्यक नहीं है कि हमेशा भाग्य व्यक्ति के साथ ही हो, कभी कभी विपरीत भी हो जाता है। पेड़ों की ओट से एक बड़ा विशाल सिंह राजा के ऊपर झपटा। राजा ने उसे लपकते हुए देखा, राजा को संभलने का मौका न मिला। राजा ने जैसे तैसे अपनी तलवार निकाली, तलवार का प्रहार किया। विडंबना देखो, राजा के प्रहार से सिंह मारा गया, सिंह के प्रहार से राजा। सैनिक भागे भागे गए, राजा के क्षत विक्षत शरीर को उठाया। बड़ा प्रसिद्ध शब्द है हिंदी का, क्षत विक्षत। उस शरीर को उठाया, नगर में लेकर आए, चंदन की चिता बनी, राजा का संस्कार हुआ। विवाद उठा, गद्दी पर बैठेगा। बड़ी रानी के पुत्र को गद्दी पर बिठाया जाने लगा। इतने में ही छोटी रानी का पिता था। ये गद्दी पर नहीं बैठेगा। अरे महाराज, यही गद्दी पर बैठेगा, ये राजा का बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ रानी। वो जो भी हो, राजा इससे प्यार नहीं करता था, मेरी बिटिया से प्रेम रखता है, तो मेरा दौहित्र ही, मेरा दोहता ही राजगद्दी पर बैठेगा। इतने में बड़ी रानी का पिता भी। बातचीत, वाद से विवाद और विवाद से युद्ध तक। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मिलती अगर हुई दात तेरी, न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया बोल पाया की आजा करके शेर सवारी, आजा करके शेर सवारी, आजा करके शेर सवारी, आजा करके शेर सवारी, दिखला दो सूरतिया प्यारी, दिखला दो सूरतिया प्यारी। अब तो आपको फल दे पाएंगे। मन शुद्ध नहीं है तो तीर्थों में जाना केवल सैर सपाटा होगा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। गंगा तीरे ही सर्वत्र वसंती नगराणि च वरराष्ट्रैवा कराग्रामा सर्वे क्रीडास्तथा परे। गंगा जी के किनारे करोड़ों लोग रहते हैं, सब स्वर्ग में जाते हैं क्या? वो तो अपने देह की गंदगी तक गंगा जी में डाल देते हैं, आया ना? मेरा निवेदन, आपके स्कूल में मनाली क्षेत्र में देवताओं के सरोवर हो, कुंड हो, झील हो, झरने हो, ये हमारे पहाड़ों में देवता मूर्ति आदि के रूप में बाद में आए। एक मर्यादा और गरिमा के साथ इस बात को कह रहा हूँ, हमारे देवी देवता पहाड़ों में या तो जल के रूप में रहते हैं या चिन्ह के रूप में रहते हैं लगे, या देवता भीतर विष्णु मूर्ति के रूप में बैठे मिलेंगे, हाँ या ना? या शिवलिंग के रूप में बैठे मिलेंगे, हाँ या ना? या चिन्ह के रूप में सांगल, चिमटा, कुछ भी ऐसा चिन्ह। हमारे देवताओं को भी पसंद है। आपने 5-7 करोड़ का देवता का मंदिर बना लिया, बहुत अच्छी बात है, कहीं भीतर का सत्व नष्ट तो नहीं। मंदिरों में दूसरे उत्सव, एक तो जो चीज मुझे सबसे बुरी लगती है, देवताओं के मंदिरों में देवताओं के नाम पर होने वाले मेले और उसमें होने वाले फूहड़ नाच और गान, जो मुझे सबसे अटपट और बुरा लगता है। जो देवता के नाम पर मेले हो, वहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अंदर देवता बैठा है, बाहर शराब पीकर सीढ़ियां बजाई जा रही हैं, हुड़दंग किया जा रहा है, और हम क्या कहते हैं कि देवता का मेला है। देवता का मेला नहीं है, देवता के नाम पे पाप हो रहा है। स्टेज देवता के लिए नहीं बनते, देवता यज्ञ मांगते हैं, मर्यादा मांगते हैं, ये भी नहीं दे सकते, शांति मांगते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जय श्यामा